हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर आप एक कैमरा ओरिएंटेड मोबाइल लेना चाह रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही मोबाइल लेकर आया हूं जो कैमरे के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है। दोस्तों, वीवो के मोबाइल्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ये मोबाइल्स अपनी क्वालिटी और परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी फेमस हैं। वीवो मोबाइल्स की जो वी सीरीज़ है वो काफ़ी पॉपुलर रही है कैमरे के मामले में और इमेज क्वालिटी के मामले में। इसी वी सीरीज का एक और लेटेस्ट मोबाइल लॉन्च होने जा रहा है, V40 Pro। दो वेरिएंट हैं इसके, और जो आज की वीडियो में मैं V40 Pro के बारे में डिस्कस करूंगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बाकी क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस क्या रहने वाली है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ज़रूर देखिएगा और लास्ट में एक लाइक भी मार दीजिएगा। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप नए हैं, और अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो प्लास्टिक बॉडी में ये फ़ोन आपको अवेलेबल होगा। इसका फ्रेम प्लास्टिक का है और ये स्लिम फ़ोन है। इन हैंड फील आपको जो इसमें मिलेगी वो बिल्कुल स्लिम मिलेगी, लाइट वेटेड मिलेगी। लगभग 195 ग्राम के आसपास का फ़ोन है। और ख़ास बात जानते क्या है, इसमें 5500 mAh की बैटरी दी गई है, 5500 mAh, 500 mAh ज़्यादा। इसके बावजूद ये स्लिम है और लाइट वेटेड है। बैक साइड में ग्लास है, फ्रंट में ग्लास है, और जो ग्लास है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं है, ये शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास है। और इसके बारे में कंपनी ने क्लेम किया है कि ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ज़्यादा सेफ है। तो चलिए, वो तो फ़ोन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्लेम बहुत ज़बरदस्त है कि इसका जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है। जिस प्राइस रेंज में ये लॉन्च होगा उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्लास्टिक का फ्रेम देकर थोड़ा सा इन्होंने कमज़ोरी दिखा दी। अगर ये फ्रेम मेटल का होता तो इस फ़ोन की क्वालिटी और अच्छी होती और ज़्यादा प्रीमियम साइड में चला जाता। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कैमरा ओरिएंटेड फ़ोन है, तो दोस्तों ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50-50-50, और तीनों ही कैमरे में आपको OIS का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, टेलीफोटो कैमरे में OIS का सपोर्ट कभी नहीं मिलता, लेकिन इसमें टेलीफोटो में भी आपको OIS का सपोर्ट मिलेगा। ज़ायस की ब्रांडिंग है, और जो मेन कैमरा है वो सोनी 921 का लेंस इसमें यूज़ किया गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है दोस्तों। 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, तो 50 मेगापिक्सल के चारों कैमरे हैं, और इसमें आप अगर वीडियो शूट करें तो 4K का वीडियो दोनों तरफ से आप शूट कर पाएंगे। इस फ़ोन को अगर कहा जाए तो ये एक पोर्ट्रेट मास्टर है। पोर्ट्रेट के मामले में इससे बेहतरीन फ़ोन आपको अभी नहीं मिला होगा जो प्राइस रेंज है। तो पोर्ट्रेट में आपको इसमें स्किन टोन बहुत ज़बरदस्त मिलेगी, लो लाइट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी, कस्टमाइजेशन के बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे जो जल्दी आपको सभी प्रीमियम फ़ोन्स में नहीं मिलते हैं। सारे ही कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलेंगे इसमें आपको। ज़ायस का मल्टी फोकल पोर्ट्रेट का एक ऑप्शन इसमें दिया गया है, जिससे आप पोर्ट्रेट जब शूट करेंगे तो आप अगर आगे और पीछे दो लोग खड़े हुए हैं या दो चीज़ें हैं तो आप मल्टी फोकल कर सकते हैं। यानी कि सामने वाले को फोकस करेंगे तो पीछे वाला ब्लर हो जाएगा, पीछे वाले को फोकस करेंगे तो सामने वाला ब्लर हो जाएगा। ये बहुत हाई एंड कैमरे में ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको इस फ़ोन के कैमरे में मिल रही हैं। आइए डिस्प्ले की बात करें। 6.78 इंच का 1.5K का डिस्प्ले है, और एमोलेड डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिलेगा। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। ब्राइट डिस्प्ले है। जनरली 4500 की जो ब्राइटनेस होती है वो जनरली इस प्राइस रेंज में जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन इसमें आपको अच्छा ब्राइट डिस्प्ले मिल रहा है। अगर आप बहुत सनी एरिया में, सनी डे में अगर इसको आप बाहर यूज़ करते हैं तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बेजल डिज़ाइन है, चारों तरफ के बेजल्स बिल्कुल ना के बराबर है, और मल्टीमीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो HDR का सपोर्ट मिलेगा। 10 बिट का डिस्प्ले है, तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। कलर बहुत ही ब्राइट निकल के आते हैं, और जब आप इसमें कोई कंटेंट देखेंगे तो आपको कुछ अलग ही फील आएगा। अगर आप टीवी पर वही चीज़ देखें और इसमें देखें तो थोड़ा कलर में आपको ज़्यादा रिचनेस दिखाई देगी। अब आते हैं प्रोसेसर पर, तो इसमें MediaTek Dimensity 9200 प्लस का प्रोसेसर दिया गया है।
4nm का प्रोसेसर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको इसमें। गेमिंग वगैरह अगर आप करेंगे तो 60 FPS पर आपको जितने भी पॉपुलर गेम्स हैं, चाहे वो जेंसिंग इम्पैक्ट हो, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो, ये सारे गेम्स आपको 60 FPS पर मिल जाएंगे हाईएस्ट सेटिंग पर। बहुत इजीली आप इसको खेल पाएंगे, कोई लैग वगैरह आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त मिलेगी आपको। अगर आप गेमिंग भी करते हैं इसमें, अच्छी गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग वगैरह तो ज़बरदस्त होगी ही इसमें। LPDDR5X की रैम होगी और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप आपको इसमें मिलेगा। अगर स्टोरेज की बात की जाए, रैम की बात की जाए, तो 2 वेरिएंट अवेलेबल हो रहे हैं, एक 8 GB का और एक 12 GB का। 8 GB के साथ 256 GB का स्टोरेज मिलेगा, 12 GB रैम के साथ आपको 512 GB का स्टोरेज मिलेगा। तो स्टोरेज के मामले में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, SD कार्ड स्लॉट आपको मिलेगा नहीं इसमें। तो हाई एंड स्टोरेज अगर आप लेते हैं तो आपको स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्यूअल नैनो सिम इसमें आप डाल सकते हैं और 5G के सारे बैंड सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप इसमें वाईफाई 7 का सपोर्ट मिलेगा, ब्लूटूथ 5.3 मिलेगा। तो ये भी सब कुछ काफ़ी हाई एंड है इसमें। साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो स्टीरियो स्पीकर्स हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट तो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स हैं तो आपको साउंड क्वालिटी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा IP68 की रेटिंग है, तो पानी में डूब उब जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 5500 mAh की बैटरी है, तो बैटरी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इससे फ़ोन बल्कि नहीं होता है, ना तो मोटा होता है ना ही भारी होता है। बैटरी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है और 80 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। वायर्ड चार्जिंग का, वायरलेस चार्जिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वायरलेस चार्जिंग शायद इसमें नहीं है, लेकिन 80 वॉट की वायर्ड चार्जिंग आपको मिलेगी, सुपर फास्ट चार्जिंग मिलेगी और चार्जर आपको इनबॉक्स मिलेगा। अलग से चार्जर लेने का कोई चक्कर इसमें नहीं है। फन टच 14 OS है इसमें, जो एंड्रॉयड 14 पर रन कर रहा है। 3 साल के आपको एंड्रॉयड के अपडेट्स मिलेंगे, 4 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। वीवो एक अच्छा ब्रांड है और अपडेट्स के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें। अब प्राइस की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड जो प्राइस है इसकी, वो लगभग बेस वेरिएंट की वो लगभग 50,000 के आसपास है। तो मिड रेंज फ़ोन है, बजट फ्रेंडली तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत प्रीमियम और बजट के बीच का फ़ोन है। 50,000 का फ़ोन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके कैमरे बहुत अच्छे हैं। अगर आप कैमरे के मामले में कोई फ़ोन देखना चाह रहे हैं एकदम लेटेस्ट में, तो ये फ़ोन आपके लिए हो सकता है। आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है, स्पेक्स कैसे लग रहे हैं, आप लेंगे या नहीं लेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने आता हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।